आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव टिकरी में। यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जो पिछले कुछ महीनों से बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। एक बहन जी, उनके 5 छोटे छोटे बच्चे और उनके ससुर जी। करीब 3 महीने पहले किसी कारणवश बहन जी के पति का निधन हो गया था। पति के जाने के बाद पूरा परिवार अचानक बेसहारा हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी बुजुर्ग ससुर जी पर आ गई है। वे अपनी कमजोर सेहत के बावजूद जैसे तैसे मेहनत करके घर का खर्च चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक हालत बहुत खराब है। बच्चों का पालन पोषण और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना इस परिवार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। ऐसे ही दुख और परेशानी के समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके शिष्यों ने इस परिवार को राशन सामग्री प्रदान की, जिससे बहन जी, बच्चों और बुजुर्ग ससुर जी को बड़ी राहत मिली। आइए अब आगे देखते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम किस प्रकार इस जरूरतमंद परिवार के जीवन में सहारा बन रही है। दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसी न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज ऐसी न्यूज की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश जनपद बागपत, तहसील बड़ौद, गांव टीकरी में। दर्शकों, आज यहां हम पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम संचालित की जा रही है, जो देश में उन बेसहारा गरीब परिवारों को राहत सामग्री प्रदान की जाती है जो अपने जीवन को जीने के लिए एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन मर मर के जी रहे हैं। एक उनका जो जीवन है वो बहुत ही संघर्षशील बन चुका है। संत रामपाल जी महाराज के तत्वाधान में आज यह टीम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इस टीकरी गांव में पहुंची है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के वह तमाम अनुयायी खड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का जो वाहन है वो हमारे पास मौजूद है। आज इस परिवार की सहायता की जानी है। क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों के द्वारा इस जरूरतमंद परिवार के लिए भेजा है। करते हैं तकसील, पहुंचते हैं उस परिवार के पास, मिलते हैं और परिचित कराते हैं आपको। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। दर्शकों, अब हमारी टीम पहुंची है उस जरूरतमंद परिवार के जो मेन गेट के बाहर। यह वह मेन गेट है जहां पर घर के लिए एंट्री की जाती है। आइए चलते हैं, आपको अंदर लेके चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गेट लगा हुआ है लकड़ी का। यहाँ पर ये दूसरा एक सिरा है और एक दूसरा सिरा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये
आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हम कैमरामैन से कहेंगे, ये एक बार शौचालय है इनका, ये शौचालय है। और शायद इसमें मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार अच्छे से दिखाएं क्या कुछ इसमें व्यवस्था है। इसमें टंकी का जो पानी है, जो वाटर जो पाइप है वो नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली मैनुअली है पानी भर के और अपनी जो व्यवस्था करते हैं इसमें। ये इनका जो बाथरूम था, ये इनका गेट है बाथरूम का, शौचालय का। ये इनका जो शौचालय था उसका ये गेट है। बाकी अंदर ये देख सकते हो, ये जो मोटर लगी हुई है छोटा, शायद आधा पावर है, और ये पानी के लिए जो इनके पानी की व्यवस्था से होती है। इधर आप देख सकते हैं, ये इनका जो बाथरूम है, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार अच्छे से दिखाएं। ऊपर ये कड़ी लगी हुई है, और जो सिल्ली होती है पत्थर की, वो इसका जो पटान है। नीचे ये बाथरूम है इनका, जो नल वगैरह भी इसी के अंदर है, इसी में ये बाथरूम है इनका। आप देख सकते हैं ये जो इनका कमरा है, जो बाहर वाला है, जो जैसे कोई बाहर से व्यक्ति आता है जो बैठक वगैरह के लिए, इसमें एक शटर भी ये इधर लगा हुआ है। ये जो दुकान टाइप, दुकान नुमा, जो बाहर से जो गली में खुलता है ये। और ये ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर ये पंखा लगा हुआ है इसके, और जो सिल्ली पत्थर की लग के, और इसमें जो क्या नाम है, जो लोहे के गाटर पड़े हुए हैं, जिसका ये जो पटान है। और इसमें अंदर की आप व्यवस्थाएं देख सकते हो, एक ये चारपाई पड़ी हुई है, और ये जो चेयर वगैरह रखी हुई है यहाँ पे। आप नीचे, मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार नीचे दिखाएं, ये जो पक्का फर्श हो रहा है इसमें। अब चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये स्पेस है, ये थोड़ी सी जगह है जहाँ पर ये इन्होंने शायद पानी का एक ड्रम कैन रखा हुआ है बड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पानी का कैन है। और इधर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इधर दिखाएं, ये जो ऊपर जाने का ये जो रास्ता है, वो इनके जो इस बहन है, जो उनके जो ज्येष्ठ जी का है, जो ऊपर रहने के लिए सीढ़ियाँ दी गई हैं उनके लिए, जो ऊपर जाने के लिए। बाकी इधर आप देख सकते हैं, ये दूसरा कमरा है, इसमें दिखाते हैं आपको क्या स्थिति है। यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो एक बाइक खड़ी हुई है इसमें, और एक ये लेटने की जो व्यवस्था है, यहाँ पर ये एक बक्सा रखा हुआ है, इधर ये चारपाई वगैरह आप देख सकते हैं। और मैं ऊपर एक बार प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कैमरामैन से, ऊपर दिखाएं। ऊपर ये लेंटर पड़ा हुआ है, जो परमानेंट लेंटर होता है, जो सीसी वाला, तो वो पड़ा हुआ है। साइड से आप दीवारें ये देख सकते हैं, नीचे फर्श भी जो बिल्कुल ये पक्का फर्श है, सीमेंटेड है जो। और इधर ये इन्वर्टर रखा हुआ है, इन्वर्टर बैठ रहा है। और इधर ये जो गैस सिलेंडर है। अब हम आ गए हैं बाहर, जहाँ पर ये शायद रसोई है, ये रसोई का गेट है। यहाँ आपको दिखाते हैं, ये जो इनकी जो रसोई है, ये यहाँ पर ये इनके जो खाने पीने के जो बर्तन हैं, जो खाना पानी पीने के लिए बर्तन, भोजन भंडारे के लिए। और ये इनका जो किचन की स्थिति है, ये नीचे आपका एक सिलेंडर रखा हुआ है, ये स्टोव चूल्हा लगा हुआ है यहाँ पर। और ये ऊपर इनका जो एक ये स्लैब पड़ा हुआ है, जिस पर ये इनके बर्तन रखे हुए हैं, कुछ सामग्री रखी हुई है। शायद इसमें ये चीनी दिखाई दे रही है, ये चीनी है, और इसमें ये नमक है। यहाँ देख सकते हैं, ये किचन स्टैंड है, यहाँ पर ये जो बर्तनों के लिए, सॉरी, ये स्टैंड लगा हुआ है बर्तनों के लिए। और इधर ये प्लग पॉइंट लगा हुआ है, ये जो बोर्ड लगी हुई है, जिसकी बाहर जाकर के फिटिंग होकर के वहाँ वो ट्यूब लगी, आप देख सकते हैं। और चलते हैं एक दूसरे कमरे की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 को यह वह मौजूद हैं जो परिवार के सभी सदस्य हैं, जहाँ पर उनके घर के अंदर हमने आपको स्थिति दिखाई, किस तरह की परिवार की जो स्थिति है, जानते हैं परिवार के बारे में। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन, क्या नाम है आपका? कविता। कविता बहन जी, आप एक बात बताइए हमारी दर्शकों को कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 7 है। 7 सदस्य हैं। हाँ। मतलब
बेटे बेटी कितने हैं? बस 4 लड़के हैं, 1 लड़की है। मतलब 4 लड़के हैं, 1 लड़की है, तो ये बेटी है। हाँ जी, ये बेटी है। अच्छा। 10 को आप देख सकते हैं, ये है वो छोटी बच्ची है, बेटी है, और ये 4 बेटे हैं। बहन जी, ये जो आपके कौन लगते हैं? मेरे ससुर हैं जी। अच्छा, ये आपके ससुर हैं। हाँ। बहन जी, इन बच्चों के जो पापा, जी, इन बच्चों के पापा एक्सपायर हो गए। बहन जी, कितना समय हो गया बच्चों के इन पिताजी को खत्म हुए? तीसरे महीने लगा। 3 महीने हो गए बहन जी। बहन जी, ये बहुत दुखद बात है, और हम भी इस आपके दर्द दुख को समझ सकते हैं। बहन जी, परिवार का मुखिया अभी कौन है? जी, अभी तो यही है, मेरे ससुर है। अच्छा, आपके ससुर जी आपके परिवार की देख-रेख कर रहे हैं। 10 को मतलब इनके जो ये 7 लोगों का परिवार है, मतलब 4 बेटे हैं, 1 बेटी है, 1 बहन, ये कविता जी हैं, और इनके जो ससुर जी हैं, वो इनके जो परिवार के मुखिया हैं, ये देख-रेख कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनके भी विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है सर? देवेंद्र है जी। सर, अभी आप इस परिवार की देख-रेख कर रहे हैं, जैसा कि बहन ने बताया। सर, कैसे करके इस परिवार का गुजारा अभी चल रहा है? वैसे ही चल रहा है जी। कुछ पड़ोसी दे जा, कुछ खोटा आ जा जी। अब ये राशन है क्या तो गुजारा हो जाएगा जी, और तो कुछ है ही नहीं जरिया। आप देख सकते हैं 10 को कि जिस पिता का पुत्र गुजरता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है। आंखें भर आई हैं अपनी जो स्थिति को बताते हुए। बहुत ही दुखद स्थिति है, जिस चीज को हम समझ सकते हैं और देख पा रहे हैं। सर, जमीन वगैरह भी है? कुछ कुछ नहीं जी, जमीन नहीं जी। जमीन होती तो कुछ गुजारा हो जाता जी, जमीन नहीं है जी। सर, तो जैसे आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है भाई वर्तमान तो सही चीजों का सामना करना पड़ रहा है जी। पैसों की भी तंगी है फिलहाल, है जी, और बस खाने पीने में भी दिक्कत ही है। कहीं आना जाना मतलब समस्या ही समस्या है जी। तो सर, और कोई स्रोत कमाई का? कमाई का फिलहाल कोई सबूत नहीं जी, जौन सी बात है जी। क्योंकि ये 1-2 घर सफाई सफाई करन चली जाती, अब ये छोटी लड़की जी अभी जा नहीं सकती है। सर, मतलब अभी वर्तमान में नहीं जाती हैं कहीं भी? नहीं, अभी कहीं नहीं जा रही जी, क्योंकि ये बच्चे कॉलेज में चले जा। अब मेरे बस की इतनी राखनी नहीं जी, ना मेरे पर रहती कुछ खान पीन लगा के घूमने लगा के तो जी कुछ सारा पकड़ लेगी। फिर अपना किसी का 2 बर्तन मांजिए, एक झाड़ू पोछा करिए, तो इसमें गुजारा हो। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं, ये जो मेहनताना जो मिलता है बहन को, तो यहाँ कितना मिल जाता है? भाई यहाँ तो मैं तना बासा ही है जी, कोई 2,000 रुपये महीना दे दे, कोई 1,000 रुपये महीना दे दे जी। शहरों में तो ठीक पैसे मिल जाते, यहाँ तो बस सही है। सर, जमीन आपके पास बता रहे हैं नहीं? नहीं, एक बात बताइए सर, ये मकान अपना खुद का ही है? हाँ जी अपना ही है जी। ये जो मकान ये 2 कमरे बन रहे जी, ये मोदी के हिसाब से बन रहे जी। फॉर्म भर दिया था जी, ये बन गए थे जी। और कुछ पहले मैं भी करू धरू था, लड़के भी कर रहे थे, पर जो भी मतलब घर में हो जाए जी सब मैं ही कर जाए। मैं तो दूर से ही मजदूरी करता है जी, 11-12 साल का कमान लगा था जी। कॉलेज में भी लगा जी, वहाँ भी मुझे प्रिंसिपल ने धोखा दिया, और ना आज मेरी पेंशन आती, परेशानी नहीं बनती जैसी। सर, आपके जो बेटे वगैरह? बब बेटे तो जी एक दे देता जी मुझे, छोटे वाला ही
और नहीं दोनों तो मुझे कुछ दिया नहीं। बड़ा तो बल्कि मुझे लूट कर खा गया, बड़े वाला लड़का जी मेरा साहब को। तो बच्चे कहाँ हैं वो बड़े वाले? ये ऊपर ही है जी, रह जी वहाँ। उसकी बड़े वाले की वो ऊपर रहे। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये वृद्ध हैं और बता रहे हैं कि शुरू से पूरे जीवन से मजदूरी मेहनत करके अपना जीवन निर्वाह किया है। 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं। 1 साल के गैप से एक बच्चे को 3 महीने हुए हैं लगभग, मतलब जुलाई में एक्सपायर हुए। देख सकते हो घर में क्या स्थिति है, पिता के सामने उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, किस तरीके से जीवन जिया जा रहा होगा, ये तो इनका दिल जानता है, वह परमात्मा जानता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी इस दुख की घड़ी में किस तरीके से इनको खोज निकाला, किस तरीके से इनको अपने दया के जो छाया में इनको ले लिया, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उनकी जो टीम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जिसको साक्षात्कार करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनके लिए क्या कुछ भेजा है, मिलाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से और सुनाते हैं उनके विचार। दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। आइए जानते हैं उनसे इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी कृपा से क्या कुछ भेजा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आप जी का? सुरेंद्र दास है। सर, एक बात बताइए, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार की जो मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको भेजा है, सर क्या क्या ले करके आए हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से? संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजिया ने आज इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री भेजी है, उसके लिए ये 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी, 2 पैकेट सूखे दूध के हैं जी, 2 बोतल 1-1 केजी की तेल की है जी, सरसों के तेल की, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 1 पैकेट बेसन का है जी, 3 प्रकार की दालें हैं जी। इसमें मूंग की दाल छिलके वाली, मूंग की दाल धुली हुई, चने की दाल का 1 पैकेट है, 1 पैकेट काले चने का है, 1 पैकेट चाय की पत्ती का है, 2 पैकेट अचार के हैं जी, 1 पैकेट टाटा नमक का है जी, मसाले में कहे 1 पैकेट जीरा जी, 1 पैकेट मिर्च का है जी, 1 पैकेट हल्दी का है जी, 1 पैकेट धनिया पाउडर का है जी, 1 पैकेट ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का है जी, 1 पैकेट ये जो है नहाने के साबुन का है जी, ये 1 पैकेट कपड़े धोने का साबुन है जी। यही सब जरूरतमंद की चीजें जो एक किचन में एक रहने को चाहिए, A to Z जो सामान हमारे गुरुजन ने आज इस परिवार के लिए भेजा है। हमारी टीम इस गुरुजा का आदेश के अनुसार ये सब सामान लेकर के इस परिवार के लिए आ जाइए। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, देख सकते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस दया भाव को, किस तरीके से परिवार को खोजने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने टीम लगाई है। कितना बेबस लाचार परिवार है, जिसके घर की क्या एक स्थिति है, ये तो सिर्फ परमात्मा जानता है। हृदय रो पड़ा हमारा भी कि एक मृत्यु का दुख क्या होता है। सर, एक बात और बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो राहत सामग्री आपने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से दी है, सर अगर ये बीच में खत्म होती है, इसके लिए क्या प्रबंध किए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने? और सर ये एक ही बार
दी जाएगी या बार बार दी जाएगी और कब तक दी जाएगी? तीनों प्रश्नों के सर जवाब दें हमारे दर्शकों को। हमारे गुरुजियों के आदेश हैं, इस परिवार को इतने आर्थिक सहायता से मजबूत नहीं हो जाएगा, इनके बच्चे अपने पैर पर नहीं खड़े हो जाएंगे, करने खाने लायक नहीं हो जाते, ये मुहिम गुरुजी की तरफ से लगातार इनको चलती रहेगी। अच्छा, ये जीवन पर्यंत सुचारू रूप से इनकी चलती रहेगी जी, जब तक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। जी जी। सर, जैसे बीच में अगर ये राहत सामग्री खत्म होती है तो किस तरीके से क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक हमको कार्ड मुहैया कराया है, वो कार्ड हम इस बहन को देंगे। ये राहत सामग्री खत्म होने से 3-4 दिन पहले उस जो नंबर है उस कार्ड पर उन पर फोन करेंगे, ये अपना परिचय देंगे, हम वहाँ से बोल रहे हैं हमको राहत सामग्री खत्म हो गई, हमारी राहत सामग्री दोबारा हमको रिक्वायरमेंट है। उसी के चलते हमारी टीम गुरुजी के आदेश के अनुसार राहत सामग्री दोबारा लेकर के इस परिवार के लिए तुरंत आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच्चाई। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से, कितनी सहूलियत से, कितने नियमित रूप से सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में करते हुए संत जी ने उन बेसहारा परिवारों पर कृपा वर्षा रखी है। वो कार्ड की भी व्यवस्थाएं की हैं कि किसी भी प्रकार बीच में अगर राशन खत्म होता है तो परिवार 2 या 3 दिन पहले ही राशन खत्म होने से संपर्क करे और वह राहत सामग्री फिर से प्रोवाइड कराई जाएगी। जब तक परिवार में कोई सक्षम कमाने योग्य नहीं होता तब तक राहत सामग्री प्रदान की जाती रहेगी। तो दर्शकों, देख सकते हो आप, इनके हाथ में एक कार्ड है जो इन बहन जी को दिया जा रहा है, जिस पर आश्रम के कुछ नंबर हैं जो इस पर अंकित हैं। तो सर, ये जो कार्ड दिया जा रहा है आप जी के द्वारा इन बहन जी को दिया जाएगा, तो ये इस पर जो नंबर, ये कैसे क्या आपसे संपर्क करें, क्या कुछ है? गुरुजिया ने हमको ये इस परिवार के लिए कार्ड मुहैया करा है। गुरुजी का आदेश है कि राशन सामग्री खत्म होने से पहले ये बहन इन नंबरों पर बात करेगी, राशन के बारे में बताएगी, तो हमारी टीम गुरुजी के आदेश से दोबारा अपना राशन लेकर के इस परिवार के लिए तुरंत आ जाएगी। ये कार्ड हम इस बहन को आज देकर जाते हैं। जी। तो दर्शकों, देख सकते हो आप, ये जो कार्ड दिया जा रहा है इन बहन जी को, इस पर ये नंबर लिखे हैं, तो ये इन पर फोन करके संपर्क करके और राशन खत्म होने से पहले संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, अब हमारे साथ मौजूद हैं इसी गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति, ये जो इन परिवार के जो पड़ोसी हैं, तो इनसे जानते हैं क्या कुछ स्थिति है परिवार की, किस तरीके से जो इनका जो जीवन निर्वाह हो रहा था। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? शमशाद है जी। शमशाद जी, इस परिवार की क्या स्थिति थी, कैसे करके ये जीवन जी रहे थे? सही जी रहे तो इनका तो जी। तरह जमीन है, ऊपर आसमान है, जिनका था तो अच्छा जी। यूं है तो इनका दोनों कुछ सर, एक बात बताइए, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये निःशुल्क, फ्री, बिल्कुल ये राहत सामग्री आजीवन देने के लिए, इनकी मदद करने के लिए आगे आए हैं और आज राहत सामग्री दी है, तो आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जो किसी भी जाति पाति, किसी भी धर्म का भेदभाव नहीं किया जा रहा, एक समाज में समानता और एकता का जो प्रतीक है अन्नपूर्णा मुहिम। प्रत्येक किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का कोई भी व्यक्ति अगर असहाय है, बेसहारा है, तो संत रामपाल जी महाराज उसकी बढ़ चढ़ करके मदद कर रहे हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम आपको कैसी लगी, क्या विचार है अन्नपूर्णा मुहिम? बढ़िया लगी जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। संत रामपाल जी महाराज इस तरीके से एक समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जात पात के भेदभाव को मिटा रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बढ़िया है जी, जुड़ जाओ उनमें, बढ़िया ही है बहुत। सर, आपने समाज में देखा होगा कि संत सिर्फ दर दर जा करके भिक्षा मांगते हैं, ऐसे भी संत आपने देखे थे जो घर जा जा करके लोगों की जो दुखों में उनका सहयोग कर रहे हैं। हाँ। कोई देखा था आज से पहले? नहीं जी, हम देखे, हम पहले संत देखे हैं आपने? हम तो आज ही देख रहे जी, जो लेन देन चल जाए इनका बेचारों का। अच्छा। हमने पिछला पहले कोई संत नहीं देखा था, एक बार यू धरा सामान खा लो तभी। अच्छा। हमने जो पहला देखा जी आज, जो इनकी सेवा चल रही है आपको की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया जी, बढ़िया करता काम। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से
जो इनके पड़ोसी हैं वो भी कितने प्रसन्नचित्त हैं, क्योंकि सराहनीय कार्यों की ही सराहना की जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने वाकई एक समाज को जोड़ने का काम किया है, भेदभाव को मिटाने का काम किया है, गौरव के साथ जीवन प्रदान कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी किरण है जो अंधेरे जीवन को भी रोशन कर रही है। 10 को जानते हैं उन बहन जी के विचार कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको यह राहत सामग्री दी है, आखिर उनको इससे कुछ राहत प्रदान होगी। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये आपको राहत सामग्री दी है, बहन जी इससे कुछ आपको राहत मिलेगी? हाँ जी, बहुत बढ़िया है। हमारे बच्चों के गुजारा हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा इनके सहारे। यही सहारा हमारा है। गुरु जी ने बहुत मदद करे हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 को देख सकते हो आप, सराहना करती बढ़ रही है। संत रामपाल जी महाराज जी ने वास्तविक एक दुखी दिल को फिर से खुशियां दी हैं। संत रामपाल जी महाराज बहुत ही महानता का कार्य कर रहे हैं। वास्तविक ऐसे संत की इस देश को जरूरत है। 10 को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब